आज की क्लास में हम एडिट मेन्यू में से माय सेटिंग के ऑप्शन पे बात करने वाले हैं। जब मैं माय सेटिंग पे आती हूँ तो इसके सब मेन्यू में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक्सपोर्ट सेटिंग और इंपोर्ट सेटिंग। लेकिन ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऑप्शन उस ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट हैं जो फाइल मेन्यू में मौजूद है। एडिट मेन्यू में मौजूद एक्सपोर्ट सेटिंग का ऑप्शन डॉक्यूमेंट की सेटिंग से रिलेटेड नहीं है और ना ही इसका ताल्लुक डॉक्यूमेंट में मौजूद आर्टवर्क की सेटिंग से है, बल्कि इसको हम वर्क स्पेस की सेटिंग को एक्सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। और एक्सपोर्ट करने के बाद हम उस वर्क स्पेस को दो तरह से यूज कर सकते हैं। अगर हमने वो वर्क स्पेस अपने सॉफ्टवेयर से डिलीट कर दी है एक्सपोर्ट करने के बाद, तो हम इंपोर्ट करके वापस इसको यूज कर सकते हैं। या फिर हम अगर एक से ज्यादा डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं और सेम सेटिंग हमें किसी दूसरी डिवाइस पे करनी है, तो उस सेटिंग को हम वहां पे शेयर करके सेम सेटिंग वहां पे भी यूज कर सकते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ से अपनी वर्क स्पेस को सेट कर लेती हूँ। वर्क स्पेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ से स्वॉचेस ऑप्शन पे आऊंगी और कलर स्वॉचेस के पैनल को बाहर निकाल लेती हूँ और इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से लेयर पैनल पे आकर तो यहाँ से लेयर पैनल को बाहर निकाल लेती हूँ। कलर पैनल पे आकर यहाँ से कलर्स को बाहर निकाल लेती हूँ। बाहर निकालने के बाद मैं इस लेयर पैनल को इसके साथ ज्वाइन कर दूंगी और उसके बाद मैं इसको उठाकर इसके साथ यहाँ पे ज्वाइन कर देती हूँ। अब इन तीनों पैनल्स को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया और इसको मैं यहाँ पे रख दूंगी। अब अगर कोई ऐसी वर्किंग मैं करती हूँ कलर से रिलेटेड कि मुझे कलर पैनल और कलर स्वॉचेस का पैनल और लेयर्स का पैनल एक साथ ओपन चाहिए और मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी ओपन करूँ मुझे मेरी वर्क स्पेस इसी तरह से मिले, तो मैं इसको सेव कर सकती हूँ। एडिट मेन्यू में मौजूद एक्सपोर्ट सेटिंग के ऑप्शन को यूज करने के लिए पहले आप उस वर्क स्पेस को विंडो मेन्यू में से सेव करेंगे। तो मैं विंडो मेन्यू में आकर वर्क स्पेस पे आऊंगी और यहाँ से न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करूंगी और मैं इस वर्क स्पेस का कोई भी नाम दे देती हूँ। तो मैं इसे माय वर्क स्पेस का नाम दे देती हूँ। माय वर्क स्पेस का नाम देने के बाद मैं इसको ओके करूंगी तो ये वर्क स्पेस यहाँ पर आ जाती है और आप देखें यहाँ पे भी आपको शो हो रही है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो माय वर्क स्पेस इस वक्त एक्टिव है। और उसके अलावा अगर आप विंडो मेन्यू में आते हैं और यहाँ से वर्क स्पेस पे आते हैं तो यहाँ भी माय वर्क स्पेस एक्टिव है। अब मैं यहाँ से एडिट मेन्यू में आऊंगी। एडिट मेन्यू में आकर माय सेटिंग पे आकर एक्सपोर्ट सेटिंग पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे इसको कोई भी नाम दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे माय वर्क स्पेस का नाम ही दे दूंगी। मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दूंगी। जब आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग वर एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। आप यहाँ पे ओके कर दें। मैं अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करूँ तो आप देखें माय वर्क स्पेस के नाम से ये वर्क स्पेस यहाँ पे आ चुकी है। मैं दोबारा अपने सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज कर लेती हूँ। मैक्सिमाइज करने के बाद अब मैं माय वर्क स्पेस की बजाय यहाँ से एसेंशियल क्लासिक पे आऊंगी। तो ये एसेंशियल क्लासिक में से ही मैंने चेंजिंग की थी, तो ये इस तरह से शो हो रही है। और अगर मैं इसको रीसेट करूं, मैं यहाँ से रीसेट एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक कर दूंगी तो ये मेरी डिफॉल्ट वर्क स्पेस आ जाएगी जो एसेंशियल क्लासिक है। उसके बाद अगर मैं दोबारा से माय वर्क स्पेस को एक्टिव करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। तो आप देखें माय वर्क स्पेस को क्लिक करते ही ये ऑप्शन मेरे पास आ गए। और अगर मैं यहाँ से एसेंशियल क्लासिक पे आऊंगी तो ये एसेंशियल क्लासिक रीसेट हो चुकी है और इसको मैं यहाँ से यूज कर सकती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से मैनेज वर्क स्पेस पे क्लिक करूंगी। तो मैनेज वर्क स्पेस में आपको वो वर्क स्पेस शो हो रही होती हैं जो आपने खुद क्रिएट की होती हैं। आप यहाँ से न्यू वर्क स्पेस क्रिएट भी कर सकते हैं और जो ऑलरेडी आपने क्रिएट की है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आपने एक से ज्यादा वर्क स्पेस क्रिएट की हो तो यहाँ 1 बाय 1 आपको शो हो रही होती हैं। तो मैं यहाँ से माय वर्क स्पेस पे क्लिक करूंगी तो ये यहाँ पे भी शो हो गई और यहाँ से ये डिलीट बटन भी शो हो गया। उसके बाद न्यू वर्क स्पेस का ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है। आप यहाँ से भी न्यू वर्क स्पेस ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ डिलीट बटन पे क्लिक करूंगी तो ये वर्क स्पेस यहाँ से डिलीट हो गई और मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। तो अब आप देखें अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो माय वर्क स्पेस यहाँ से डिलीट हो चुकी है। इस वक्त माय वर्क स्पेस के नाम से जो वर्क स्पेस मैंने अपने सॉफ्टवेयर में क्रिएट की थी
उसको मैं डिलीट कर चुकी हूँ। लेकिन डिलीट करने से पहले मैंने उसको एक्सपोर्ट कर लिया था, तो वो मेरे सिस्टम में मौजूद है, मेरे सॉफ्टवेयर में मौजूद नहीं। और अगर मैं वापस उसे सिस्टम में लाना चाहती हूँ तो मैं इंपोर्ट सेटिंग का ऑप्शन यूज करूंगी। तो मैं एडिट मेन्यू में आकर यहाँ से माय सेटिंग पे आकर इंपोर्ट सेटिंग पे क्लिक करूंगी। इंपोर्ट सेटिंग विल रिप्लेस एग्जिस्टिंग सेटिंग टू अप्लाई द सेटिंग इलस्ट्रेटर विल बी रीस्टार्टेड। कि अगर आप इंपोर्ट सेटिंग करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग सेटिंग है ये उसको रिप्लेस कर देगा और उसके लिए आपका सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट भी होगा। एक दफा आपका सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट होगा और जो यहाँ पर सेटिंग है वो उसको उससे रिप्लेस कर देगा जो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं इस वक्त माय वर्क स्पेस को इंपोर्ट करने जा रही हूँ और इस वक्त मेरी वर्क स्पेस यहाँ पे एसेंशियल क्लासिक है। तो मैं यहाँ से ओके करूंगी। अब मैं यहाँ से उस वर्क स्पेस को सर्च करूंगी जो मैंने इंपोर्ट करनी है। उसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे आ जाती हूँ और यहाँ से माय वर्क स्पेस के नाम से ये यहाँ पे मौजूद है। मैं इसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करूंगी। सेटिंग वर इंपोर्टेड सक्सेसफुली की सेटिंग को कामयाबी के साथ इंपोर्ट कर लिया गया है। इलस्ट्रेटर विल रीस्टार्ट टू अप्लाई द सेटिंग। लेकिन इलस्ट्रेटर को रीस्टार्ट होने की जरूरत है इस सेटिंग को अप्लाई करने के लिए, और मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया है, अगर मैं उसमें वर्किंग की हुई है तो वो मुझसे पूछ रहा है सेव चेंज टू द एडोबी इलस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट अनटाइटल 1 बिफोर क्वाइटिंग। ये बंद करने से पहले जो डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया है आप उसको सेव करना चाहेंगे। अगर आप करना चाहें तो वो डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई वर्किंग नहीं की, मुझे इसे सेव नहीं करना, तो मैं यहाँ से नो कर देती हूँ। तब अब देखिए मेरा इलस्ट्रेटर एक दफा बंद हुआ है और बंद होने के बाद ये दोबारा से ओपन होगा। तब अब देखें यहाँ पे माय वर्क स्पेस के नाम से ये वर्क स्पेस यहाँ पे आ चुकी है और ये यहाँ पर आपको वही सेटिंग शो हो रही है जो हमने की थी। यहाँ कलर, स्वाचेस और लेयर का पैनल आपको शो हो रहा है। इस तरह से आप अपनी किसी भी सेव वर्क स्पेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट करने के बाद अगर आपने उस वर्क स्पेस को अपने सॉफ्टवेयर से डिलीट कर दिया है तो आप इंपोर्ट करके उसे वापस ला सकते हैं। और अगर आप किसी दूसरे सिस्टम में उसको यूज करना चाहते हैं कि आपका एक सिस्टम आपके घर पे है और दूसरा सिस्टम आपके ऑफिस में है, लेकिन आपको सेम सेटिंग वहां पे भी यूज करनी है और आप उस सेटिंग में मेहनत नहीं करना चाहते, तो आप इस सेटिंग को वहां पे भी शेयर करके यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।